गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो गुरुदेव की जय। गणेश जी भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे आदेवर फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरण पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल करोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहरम गगूर मार विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव बलि चढ़ो श्री रावणं जब डूबते गजराखलीनो लंका छेदो रावण सप्तदिक नवखंड 14 भवन किनो कभीक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोक मातरम दीननाथ दयाल पूरन करुणा में करुणा करम कविदास दास विलास निश दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यश ज्ञान प्रकाशित आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर श्री केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य वराह नरसिंह भाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंदरी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल साल सभावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विलोचि मन मोहितम कलिंदित करत किया बाल अद्भुत सुंदर ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली तेर सुहावनी भज राघवेश रघुतम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा बनक राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि धन्य मथुरा धन्य मथुरा जन्म जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हित नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो हरे हरि चरण को धरती अपनी देवर माधव भवसागर के तरन को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबर द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणाम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश विष्णु लोक सकचतम श्री रामानंद अवतार स्वामी कविदास्य दास समाकृतम कविदास्य दास समाकृतम और बाके बिहारी लाल की जय। श्री कूल यमुना धेनु आगे जल में बैठे बलियान के
नागिन दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के। तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो ग्राम है। किसके घर दूध मेरे बालक क्या तुम्हारा नाम। श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव की जन्म में श्री कृष्ण हमारा नाम है। लेरे बालक हथ कंगन कनद कुंडल सवाल खानिया गोरियां। इतना द्रव्य ले जा रे बालक दिया लगा गोरियां। क्या करा तेरे हाथों के कंगन कनद कुंडल सवाल खानिया गोरियां। श्री माँ यशोदा दई बिलोय पवना गले दिया डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्याद बचावना। नाग दल में आन पहुँच्यो अब कैसे कर जावना। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का मैं बालका। श्री माँ यशोदा दई बिलोय नितरम कर में भुजा भरोड़ी नगनी नाग जगाया। उठ्यो रे उठ्यो बलवंत योदा बालक नंदन गवाया। उठ्यो रे उठ्यो अड़ली के राजा इंद्र वांगु गजाया। श्री बागे मुकुट पर जपट कीनी श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया। भुजा का लग स्वामी खेच लीनो भुजा का बल प्रति हरण कियो। हाथ जोड़ लगनिया कहती मुकतिया बंसरी से काली नाग नथया फन फन निरत कराया। फूल फूल मथुरा की नगरी देवकी मंगल गाया। भगत हे प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारया। काली प्रहलाद नाग नथया मथुरा में कंस पछाड़िया। सप्तदिक नवखंड 14 सभी तेरा है पसारिया। सूरदास तेरे यश गाएं तेरे चरण तेरे चरण तो बोल बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी का अच्छा लगता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं दक्षिणस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमर्मचिलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं दुर्गुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिकवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। अब कार्तिक मातम की कथा प्रारंभ होती है, तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे।
और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। जिह्वा से नाम लेना सुनना तुम कान से, जिह्वा से नाम लेना सुनना तुम कान से, पापी कर जाएंगे पावन गुणगान से, पापी कर जाएंगे पावन गुणगान से। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। समस्त ऋषि और मुनियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महत्व का वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने दिया था वही मैं आज आपको सुनाता हूँ। सो तुम एकाग्र चित्त होकर के ध्यान से सुनो। एक दिन राजा पृथु ने नारद जी से कहा कि हे देवसी, श्री भगवान को लक्ष्मी जी इतनी प्रिय क्यों हैं? आप कृपा करके इसका महात्म सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी बोले कि एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए, और जब वे सब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने भारी आकार तथा भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उनसे पूछा कि तू कौन है और शिव जी कहाँ हैं? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध करके इनने अपना वज्र उनके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया। परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उसकी आंखों से एक प्रचंड ज्वाला प्रकटी, तथा उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति तथा इंद्र आदि सब देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देव और देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाली तथा यज्ञ का फल देने वाली त्रिपुरारी अघहारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाली, आपको नतमस्तक प्रणाम है। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले कि हे देवताओं में मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, तो तुम मुझसे वर मांगो।
तब प्रसन्न समस्त देवताओं सहित बृहस्पति जी ने क्षमादान मांगा और कहा कि हे देव, जो सर्राज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादिदेव श्री महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया और जीवन दान दिया। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी बोले कि हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो स्वर्गराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे शांत शीघ्र कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापिस कैसे हो सकेगा, अतएव हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तो वह अग्नि गंगा के संगम श्री गंगा सागर में जाकर के गिरी और बालक रूप करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से पृथ्वी कंपायमान हो गई तथा सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे कि ये बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से उस बालक को उठा करके ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि ये मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप इसका जातकर्म कराइए। फिर उस बालक ने श्री ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ करके बड़े जोर से मरोड़ी, जिससे के मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। तब किसी प्रकार ज्यों तो करके अपनी दाढ़ी छुड़वाई और कहने लगे कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। और ये शिव जी के अतिरिक्त और संसार में किसी के भी हाथ से नहीं मरेगा। इसका कारण यह है कि ये शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब सिंधुराज ने कालनेमि की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करा दिया। वृंदा अत्यंत सुंदरी थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत ही प्रसन्न था, अतः आनंद से दिन व्यतीत करने लगा। तब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झलती थी, पाद अर्घ तथा आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के प्रदेश जाने पर गृह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने के बाद पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार
होती है, इसीलिए स्त्री अर्धांगिनी होती है। अपने पति के दुख और सुख को आधा आधा बांटने वाली स्त्री को निश्चय ही अपने पति के मर जाने के पश्चात उसके साथ में सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए शमशान भूमि तक जितने कदम उठा कर के जाती है उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। अतः पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म बताया है। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वे जलंधर को अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगी। उस समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा रत्नों के चुराए जाने का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं के द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोध में भरकर घसमर नामक दूत को बुलवाया और सुधर्मा के पास भेजा। उसने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश ना तो सर झुकाया और ना ही प्रणाम किया। साथ ही गर्ज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहला भेजा है सो सब कान खोल करके सुन लो। उन्होंने कहा है, मेरे पिता का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने ले लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भला इसी में है कि वह सब हमको वापिस लौटा दो। दूत के ये अभिमान पूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और विस्मय के साथ बोला कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए हमने उसको मचकर जो रतन लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापिस लौटकर जलंधर को जाकर उत्तर सुना दिया, जिसको सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में अपने दूत भेजकर पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदनवन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब इंद्र देव की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे और अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्यों और देवताओं का युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब और श्रोणित की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथी और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में जान से मारे गए थे उन्हें शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर श्री देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को
एकत्र करके आज्ञा दे कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर इसके बाद घोर युद्ध आरंभ कर दिया। जब युद्ध में अनेक देवता मारे गए और गुरु बृहस्पति जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए तो वहाँ पर्वत न पाकर और देवताओं का संहार होते देखकर घबरा गए और व्याकुल होकर देवताओं से कहा कि शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि ये दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरेंगे। श्री गुरु बृहस्पति जी की ये बात सुनकर सब देवता घबरा कर भाग गए और भयभीत होकर के भागने लगे। जब समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगारे बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भयभीत होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर लापता देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्र आदि सब देवता दैत्य राज जलंधर को अपनी ओर आते देखते हुए भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। बोलो विष्णु भगवान की और नतमस्तक विनीत भाव से बोले कि हे वत्स कच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों का दुख मिटाने वाली, ये सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाली, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाली प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमण दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित समस्त संतापों को हरने वाली तथा चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाली आपको नमस्कार है। नारद जी बोले कि राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके समस्त संकट नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो हे राजा पृथु, भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे तो श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को जा रहा हूँ। प्रभु की ये बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यूँ समझाकर शंख चक्र और खड़ग लेकर जलंधर से युद्ध करने को चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने को युद्ध भूमि में पहुँचे तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया। तब वह भी भगवान विष्णु के सन्मुख युद्ध करने को आया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाली तथा रथ के सब घोड़ों को मार डाला। ये देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे वह मूर्छित हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया। तत्पश्चात जलंधर और भगवान में मल्ल युद्ध हुआ।
जलंधर ने भगवान विष्णु की छाती में मुक्का मारा। जलंधर और भगवान विष्णु के घोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में निवास करें। ये सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी और गरुड़ के सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब जलंधर समस्त देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर नगर में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों व किन्नर आदि पर जितने रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए और निस्तंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहाँ पहुंचकर निस्तंभ ने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी को शासन करने लगा। नारद मुनि ने कहा कि हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी को देखने के लिए हम भी वहाँ पहुँचे। कौन पहुँचे? नारद जी। अब कल देखना, जहाँ नारद जी पहुँच जाते हैं, जब दो के बीच में तीसरा आ जाता है तो क्या होता है, वहाँ कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है, भड़ाका होता है। तो ऐसे ही गुरु के जीवन में, ब्राह्मण के जीवन में कुछ भी हो रहा हो, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कथा सुनो प्रेमनाथ और हैप्पी रहो, खुश रहो, सदैव प्रसन्न रहना। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, ये आपको कल बताया और यहीं पर कार्तिक महात्म की कथा विश्राम लेती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वाके बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट मना दूर करे फल पावे दुख विनसे मन
माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर समे वीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम लंबे राम जय जय राम कल्याण जय जय राम। कोई वर्षा अमृत की कोई वर्षा अमृत की कोई वर्षा अमृत की कोई वर्षा अमृत की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो बहुबत बंद हो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। ये शरीर एक मुट्ठी की राख है और पता है कहाँ जाएगी? नहीं। और कल हमने देखा कि आधों ने तो गंगा जी में लगाई और आधों ने नहीं लगाई। अब कल जिन्होंने नहीं लगाई वो डबल लगा ली। नहीं तो गंगा जी कहेंगे कि इतना बड़ा शरीर दिया तब तो तू आया नहीं मेरे पास, अब इतना सा आया है अब इसका मैं क्या करूँ। और फिर इसके दो वो हैं, अगर हम रोजाना ऐसे करेंगे ना तो आत्माराम, आप पंजाबी हो, आप तो सब जानते हो, और जो पंजाबी नहीं वो नहीं जानते शायद कि एक आत्माराम होता है इतना बड़ा चतुर्मुख, वो एक होता है ना फूल सा जो बरसातों में होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। जो डुबकी लगाते हैं ना, ये किसी हर एक के नहीं निकलता, ये किसी किसी के निकलता है और हम चाहते हैं आप सबके निकले। और उसके अंदर ही ये एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें परमात्मा हमारे अंदर बैठा है और उसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। उसे नहीं देखा जाएगा लेकिन हम अंदर ध्यान की गहराई में जाकर के देख सकते हैं। तो इसलिए बार बार कहते ध्यान से सुनो और करो, क्योंकि ये ऐसा है अगर आपने डुबकी लगा दी ना तो जीवन में आपकी कभी गैस नहीं बनेगी। गैस वो जो नहीं लगाएंगे तो वह गैस तो बनेगी और वो आत्माराम जो है ना वो क्या वहाँ निकलेगा ही नहीं, इसलिए लगा लो, ठीक है। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। 3 बार लगाते हैं। ऐसा है कि डबल हुई डबल इसलिए कि बहुत दिन से लगाई नहीं है ना तो वो भी पूरी करनी है, ठीक है। और आप सब झंडा लेकर के साथ साथ फेरी लगाएंगे, ठीक है। आरती सब ऐसी ले लो, यहीं पे रखी रखी क्योंकि आरती हो रही है। राधे 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 राजस्थान ले लिया भगवते वासुदेवाय साथ लेना है, ये लेके आपको लेके जाने के लिए धीरे धीरे चलना सब जने। वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की। राधा जपती है माला तेरे नाम की, राधा जपती है माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की। मैं तो जपती हूँ माला तेरे नाम की, मैं तो जपती हूँ माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोला के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे।